जगह पर पुण्य दिया जाता है, 3 जगह पर। पहला स्थान विष्णु पुराण कहती है आंवला का वृक्ष। कहां से प्रकट हुआ था आंवले का वृक्ष? आपको शिव महापुराण में कहा था बेलपत्री का वृक्ष कहां से प्रकट हुआ, शमी का वृक्ष कहां से प्रकट हुआ, आपको बताया था रुद्राक्ष का वृक्ष कहां से प्रकट हुआ, उसका भी व्याख्यान करा है। 3 जगह पर पुण्य दिया जाता है। पहले नंबर पर आंवले का वृक्ष। आंवले का वृक्ष कहां से प्रकट हुआ? तो विष्णु पुराण का 7वां अंश कहता है कि आंवले का वृक्ष भगवान नारायण एक बार जब माता लक्ष्मी के साथ में भ्रमण पर जा रहे थे तब भूमि देवी प्रकट हुई थी, प्रकट हो जाती है। और माता भूमि देवी जब प्रकट हुई, माता भूमि देवी जब सम्मुख में आई तो माता भूमि देवी ने भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को विनती करी, हे प्रभु, हे नारायण, कृपा करिए। भगवान भूदेवी को देखकर, भूमि देवी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, भूमि देवी तुम यहां, तुम तो हमेशा गौ माता के रूप में रहती हो पृथ्वी देवी, पर आज आप मेरे सामने खड़ी हो, क्या चाहती हो? भूदेवी कहती है, नाथ, एक मनोकामना है और वह आपके सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता। कितनी सुंदर बात भूमि देवी कर रही है कि मन की मनोकामना है और आपके सिवा कोई पूरा नहीं कर सकता। अर्थात जगत के लोगों को यह विष्णु पुराण प्रेरणा दे रही है, जगत के लोगों को यह श्रीमद् भागवत कथा प्रेरणा दे रही है कि मन में जो कामना है वो दूसरे से नहीं कहना है, मनोकामना भगवान से कहना। क्योंकि पूरा कौन सी इच्छा है? भगवान विष्णु से भूमि देवी कहती है पहले मेरी मनोकामना को आप पूरा तो कर दोगे ना? हाँ बोलो, क्या है, क्या इच्छा? भूमि देवी कहती है मेरे इस भूमि पर 3 जगह ऐसी बना दीजिए जहां पर अगर कोई पुण्य भी किसी को देना चाहे तो वो 1000 गुना प्राप्त हो जाए। देखिएगा कथा का भाव व्यक्त करते हुए। ये केवल भूमि देवी खुद के लिए नहीं मांग रही है, भूमि देवी जगत के लिए मांग रही है कि 3 स्थान ऐसे दे दो जहां पर पुण्य दान होता हो, और पुण्य जब दिया जाए तो वह 1000 गुना फल देने वाले को भी मिले और लेने वाले को भी प्राप्त हो जाए। वो पुण्य मेरे को प्राप्त 3 जगह ऐसी बनाई जाए। भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखे तो लक्ष्मी जी नारायण से कहती है प्रभु भूमि आई है, भूदेवी आज यहां प्रकट हुई है, आपको इनकी कामना पूरी करना चाहिए, जो मांग रही है वो देना चाहिए आपको। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी 50 बार विचार कर ले फिर बोल, हो सकता है बैकुंठ में तेरी सत्ता घट जाए, जब दान पुण्य सबका फल यहीं पृथ्वी पर प्राप्त हो जाएगा तो तू क्या देगी, तेरा क्या फल रहेगा? लक्ष्मी कहती है दरबार में अगर कोई आ गया, भगवान के सम्मुख में आकर कोई हाथ जोड़कर अगर पुकारे तो उसकी कामना पूर्ण करना, यह भगवान का कर्म है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, यह आपको करना है। ठीक है, मांगो भूमि देवी 3 स्थान। भगवान कहते हैं भूमि, जिस जगह पर लक्ष्मी और नारायण दोनों खड़े होकर तेरी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, इस जगह पर लक्ष्मी और नारायण के रोमावली से, सुंदर भाव से तेरे सम्मुख में एक वृक्ष उत्पन्न होगा जिसको आंवले का वृक्ष कहें। बैठकर जो अपना करा हुआ पुण्य, अपना करा हुआ सत्कर्म किसी दूसरे के नाम से देना चाहे तो आंवले की जड़ उस पुण्य को प्रखर बना देती है और वो उस जीव को प्राप्त हो जाता है। आंवले के नीचे किया गया सत्कर्म का।
इसलिए आंवले की पूजन करी जाती है। भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है। जड़ में लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। आंवले के वृक्ष में जो आंवला लगता है उसको स्वयं दाता विधाता माना जाता है। आंवले के वृक्ष में जो बड़ा आंवला लग जाता है उसको शुभ और लाभ माना जाता है। आंवले के वृक्ष में जो आंवला छोटी आकृति का रहता है उसको श्री का भाव कहा जाता है। इसलिए विष्णु पुराण में एक एक अंश आंवले के वृक्ष का व्याख्यान वर्णन करा। और विष्णु पुराण ही नहीं, स्कंद पुराण के भी 3रे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक पूरा व्याख्यान वर्णन मिल जाएगा, जरूर पढ़ो। नदी, तालाब, वृक्ष, शिवलिंग, तुलसी, बड़, एक एक चीज का व्याख्यान स्कंद पुराण में अलग अलग कहा गया। उसी तरह विष्णु पुराण में दूसरा स्थान, महाराज दूसरा भाग कहा जहां पर 3 नदियां एक साथ मिल रही हो। इसलिए हिंदू धर्म में त्रिवेणी संगम को बहुत महत्व दिया गया। जब उत्तराखंड जाते हैं, बद्रीनारायण का दर्शन करने जाते हैं, तो बीच बीच में प्रयाग पढ़ते हैं। आप लोग गए होंगे, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं सभी ने दर्शन करे होंगे। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, सारे प्रयाग पढ़ेंगे। बीच बीच पर 3 नदियां मिल रही हों, जैसे इलाहाबाद में गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है। उसी तरह बद्रीनाथ जाते समय हम जाते हैं जब अमरनाथ, केदारनाथ, तब बीच में रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये जो प्रयाग पढ़ते हैं, ये प्रयाग का मतलब है कि यहां त्रिवेणी का संगम है। त्रिवेणी का संगम से मतलब यह होता है कि वहां बैठकर यदि हम अपना पुण्य किसी को देना चाहें तो वो मिल जाएगा। कर्णप्रयाग, उत्तराखंड की भूमि पर जब जाते हैं बद्रीनारायण, तो बीच में पड़ता कर्णप्रयाग। तो कभी बद्रीनाथ जाएंगे तो भीमशिला आदि का अधिक आएगी। बैकुंठ जाने के मार्ग के लिए अगर बढ़ते बढ़ते बद्रिकाश्रम तक जब पहुंच रहे हैं, बद्रिकाश्रम के लिए बीच में त्रिवेणी का संगम देखकर माता कुंती के वचन याद आ गए। और माता कुंती के वचन याद आए तो वहां याद कर कर आज पांडवों ने द्रौपदी के साथ में हाथ में जल लेकर अपने भाई कर्ण को अपना किया हुआ अन्न का दान दे दिया। शास्त्र कहता है राजा कर्ण को उसी दिन से अन्न का भाग प्राप्त हो गया। उसी स्थान का नाम कर्णप्रयाग हो गया। बद्रीनाथ जाते समय पड़ता कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उसका स्थान का नाम कर्णप्रयाग दिया। त्रिवेणी नदी का जहां संगम हो रहा, 3 नदियां कोई सी भी मिले, गंगा, यमुना, सरस्वती मिले, नर्मदा मिले, जो नदियां 3 नदियां एक जगह पर जब मिल जाए, वहां जो दान दिया जाता है वो दान दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरे को अपना करा हुआ पुण्य अपन दूसरे को दे सकते। भूदेवी ने ये क्यों मांगा? तो कहा ये आंवले का वृक्ष तो आपकी रोमावली से मेरी हस्त कमल पर प्रकट हो गया। मेरा लक्ष्मी का और नारायण का जहां मिलन हुआ है वहां पुण्य का प्रदानदायक भाव उत्पन्न हो। दुनिया के लोग बद्रीनाथ जाते हैं तब गाड़ी में बैठकर सीधे सीधे चल जाते हैं, पर कभी भी अगर प्रयागों पर रुके भी ना, कर्ण प्रयाग पर, देव प्रयाग पर, रुद्र प्रयाग पर अगर रुके भी तो बस फोटो खींचेंगे और चलते बनेंगे। नहीं, अगर आप किसी एक प्रयाग को पार कर रहे हो, देव प्रयाग में पहुंच गए, पड़ेगा तो सही, गाड़ी से ही जा रहे हो, गाड़ी से ही जा रहे हो ना, पुल तो पड़ेगा। और गाड़ी से जाते जाते गाड़ी वाले को बोलो 5 मिनट रुक, देव प्रयाग आया, 5 मिनट रुक, कर्ण प्रयाग आया, रुद्र प्रयाग आया, 5 मिनट रुक। और एक सिक्का, 1 रुपया लाल वस्त्र में थोड़ा सा चावल बांधकर अपने पास में पर्स में रखो। बद्रीनारायण जाते समय, कहीं मार्ग से जाते समय बीच में जब 3 नदियां मिल रही हो, त्रिवेणी मिल रही हो,
तब वो एक का सिक्का लाल कपड़े में जो बंधा हुआ है, अपने पूर्वजों का नाम लेकर उसको फेंक दो। बस हमने अपने जीवन में जो भी पुण्य करा होगा उसका थोड़ा सा अंश, हमने पूरा अंश नहीं दिया, हमने थोड़ा सा अंश अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने आहूतों को, अपने वासुकों को प्रदान कर दिया, थोड़ा सा। भूदेवी कह रही है पहला आंवले का वृक्ष हो गया जहां पुण्य दिया जा सकता है, दूसरा त्रिवेणी हो गई जहां पुण्य दिया जा सकता है, तीसरा स्थान पुष्करणी। भारत की भूमि पर एक कुंड ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु सदा के लिए पानी के अंदर छुपे रहते हैं और साल में एक बार भगवान विष्णु निकलते, उसको कहते पुष्करणी। कहां पर है? तिरुपति अगर दर्शन करने गए होगे तो तिरुमाला में जब दर्शन करने तिरुपति जाते हैं, भगवान वेंकटेश का दर्शन करने से पहले वराह भगवान नरसिंह भगवान का मंदिर है, उस मंदिर के पास में से जो रास्ता गया है वो पुष्करणी, उसको कहते पुष्करणी। जहां भगवान विष्णु जल के अंदर विराजमान होकर साधना करते हैं। एक भगवान की मूर्ति है जो पूरे साल डूबी रहती है, साल में एक बारी बाहर निकलती बस कुछ देर के लिए। जब पुष्करणी खुद घटती है, पानी घटता है, उसमें से भगवान निकल जाते, फिर उनको भ्रमण कराते, फिर वापस जल में विराजमान। पुष्करणी, पुष्करणी के जल में बैठकर पुण्य अगर किसी को दे सकते हैं तो मिल जाता है। सारे कुंड, तालाब, नदी, सरोवर का जल भरकर ला सकते हो, पर पुष्करणी का जल लाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पुण्य का देने वाला है। हम वहां बैठकर अगर कुछ देते हैं तो वो पुण्य किसी को भी प्राप्त हो सकता है। इसीलिए दुनिया के लोग तिरुपति में जाकर दान करते हैं। दान तो करते, पर उनको ये नहीं मालूम कि दान पुण्य किस स्थान पर, किस जगह करना। लोगों ने कह दिया तिरुपति में दान होता है, लोग केश दान करते, बाल दे देते हैं, कोई सोना दे रहा है, कोई चांदी दे रहा है, पर स्थान दिया है पुष्करणी स्थान। पुष्करणी का व्याख्यान स्वयं स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में और भागवत चर्चा में भी वर्णित है। भागवत में पुष्कर